अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्क्रीट मैथ बाय ZR भट्टी हमने थ्योरी तकरीबन 1.1 तक कंप्लीट कर ली है और आज शॉर्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दोस दैट आर प्रोपोजिशंस। ये कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन हैं। मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ही हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, डू नॉट टेल लाई। हमने बताना है कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं। सबसे पहले देखें प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, कि कोई ऐसी सेंटेंस या फिर कोई ऐसा सेंटेंस या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। एट अ टाइम ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती। अब देखें यहाँ पे कि डू नॉट टेल लाई, तो ये अगर देखें तो ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो डू नॉट टेल लाई, इसको ना तो हम ट्रू कह सकते हैं, ना ही हम इसको फॉल्स कह सकते हैं। तो ये जो है ये प्रोपोजिशन नहीं है, नॉट अ और जो प्रोपोजिशन नहीं होगी उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ भी नहीं होगी। ये ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ neither true nor false, कि ये इक्वेशन ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब यहाँ पे देखें तो इसको भी हम ना तो हम ट्रू कह सकते हैं, ना ही हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कह सकते हैं। सो सेम यही चीज़ कि ये भी हमारी प्रोपोजिशन नहीं है। सिमिलरली कि ये ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स। पार्ट नंबर 3, शिकागो इज़ सिचुएटेड इन USA, कि शिकागो जो है वो USA में है। सो ये हमारी प्रपोजिशन है। दिस इज़ अ प्रोपोजिशंस। क्योंकि इसको या तो हम ट्रू कह सकते हैं या फिर फॉल्स कह सकते हैं। अब आपने देखा है ना कि शिकागो USA में है, अगर तो सिचुएटेड इन USA तो फिर आपने इसको ट्रू कहना है, अगर नहीं है तो फिर आपने फॉल्स कहना है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट 4, 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों साइड्स क्या इक्वल, ये भी साइड इक्वल है और ये भी। तो दोनों साइड्स जब इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है। तो हमें पता है कि ये अगर फॉल्स नहीं है, सिर्फ ट्रू है, तो इसका मतलब कि ये प्रोपोजिशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 इज ग्रेटर देन 3, कि 18 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। सिमिलरली ये भी प्रोपोजिशन है और 18 13 से ग्रेटर है, सो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। 17 प्लस 3 इज लेस देन 9, कि 17 प्लस 3 करें तो ये लेस देन 9 बनता है। तो ये प्रोपोजिशन तो है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ये हमारी इसका जो ट्रुथ बनेगा, ट्रुथ टेबल, वो हमारी फॉल्स आएगा इसका रिजल्ट। सो नेक्स्ट, x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 5। अब इसमें देखें कि हमें x की वैल्यू नहीं गिवन। अगर x यहाँ पर 1 आ जाए तो फिर फॉल्स हो जाएगी, अगर x यहाँ पर 7 आ जाए तो फिर ये ट्रू हो जाएगी। इस स्टेटमेंट को ना तो हम ट्रू बोल सकते हैं, ना ही फॉल्स बोल सकते हैं। सो ये इक्वेशन जो है ये आपकी क्या बनेगी, प्रोपोजिशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिख लें नॉट प्रोपोजिशंस।
इसी तरह एट्थ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर, के दो नेगेटिव रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक पॉजिटिव नंबर आता है। अब जैसे एक ले लें -1 इंटू -1, तो ये आ जाएगा +1, एक पॉजिटिव नंबर आ गया है। सो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे ये ट्रू है, और ये प्रोपोजिशंस भी बन रही है हमारी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि इस स्टेटमेंट को भी हम ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते, तो ये भी हमारी नॉट अ प्रोपोजिशंस। कैट्स आर बर्ड्स, कि कैट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं, ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये फॉल्स है और ये प्रोपोजिशन भी है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने व्हाट आर द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस, हमने जो प्रोपोजिशंस गिवन है उनकी हमने नेगेशन फाइंड करनी है। पार्ट 1 है देयर इज़ अ पोल्यूशन इन लाहौर, तो इसकी निगेशन हमारे पास क्या हो जाएगी। निगेशन हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रोपोजिशंस ट्रू है तो उसकी जब हम निगेशन फाइंड करेंगे तो वो प्रोपोजिशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। सो इसका जो निगेशन है वो आ जाएगी देयर इज़ नो पोल्यूशन इन लाहौर। सो नेक्स्ट है उमैर एंड काशिफ आर फ्रेंड्स, सो इसकी जो निगेशन आएगी वो है उमैर एंड काशिफ आर नॉट फ्रेंड्स। थर्ड, बाबर सेंट मोर देन 100 टेक्स्ट मैसेजेस लास्ट वीक, सो इसकी निगेशन क्या आएगी, बाबर डिड नॉट सेंड, बाबर डिड नॉट सेंड more than 100 text messages last week. Fourth part, Madhya has no MP3 player. No, तो यहाँ पर आ जाएगा मदिया हैज़ MP3 प्लेयर। सो 64 इज़ अ परफेक्ट स्केयर, निगेशन आ जाएगी 64 इज़ अ नॉट परफेक्ट स्केयर। सो इसी तरह ये आपने सारे कर लेने हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि परफेक्ट स्केयर है तो नॉट परफेक्ट स्केयर होगा, अगर डज़ नॉट है तो वो डज़ नॉट आपने चेंज करके उसको पॉजिटिव कर देना है। कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करनी है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करनी है। जैसे ये है 2³ + 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का स्केयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू है तो इसको आप नॉट इक्वल कर दें। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि आपने प्रोपोजिशंस को क्या करना है, निगेशन में चेंज कर देना है, उसका नेगेटिव कर देना है, उलट कर देना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर हो सका तो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट P एंड -P, हमने फाइंड करना है कि P एंड -P, इसके हमने ट्रूथ टेबल्स बनाने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, P एंड -P, क्योंकि मैंने पीछे जो आपको थ्योरी पढ़ाई है वहाँ पर मैंने सिर्फ डेफिनेशंस और उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। सो एग्जांपल्स हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो ताकि आपको एग्जांपल्स भी समझ आ जाएं इजीली। और एग्जांपल ये था कि वो सॉल्व्ड हैं, वहाँ से आप इजीली उनको चेकआउट कर सकते हैं। और एग्जांपल मैंने सॉल्व इसलिए नहीं कराई कि वो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, और हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, और जो मेन डेफिनेशंस होंगी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है P एंड -P। सबसे पहले P आप एक ले लें ट्रू और एक फॉल्स ले लें, और हमारे पास जो -P है, निगेशन ऑफ P, वो क्या आ जाएगी, अगर ट्रू है फॉल्स, अगर फॉल्स है ट्रू।
हमने फाइंड करना है P एंड माइनस P, निगेशन ऑफ P। अब एंड में क्या होता था, P एंड Q, कि आपकी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, देन P एंड Q आर ट्रू। सो ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है उसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह P एंड माइनस P, सो इसका भी हम यहाँ पे बना देते हैं, सॉरी P और माइनस P। सो P और माइनस P, और में हम क्या करते थे कि अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है, अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो आपका P और Q क्या हो जाएगा, ट्रू। सो ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है तो ट्रू। कोई एक स्टेटमेंट अगर और में ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हमें कह रहा है कि P एक्सक्लूसिव और माइनस P, इसको भी हम यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं। P एक्सक्लूसिव और माइनस P। अब देखें एक्सक्लूसिव और में हमने जो मेन डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी वो कि P एंड माइनस P, इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज़ ट्रू होगी तो आपका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। अब देखें ट्रू फॉल्स, इनमें से एक भी अगर ट्रू है, या तो P ट्रू हो या माइनस P ट्रू हो। अब यहाँ पे P ट्रू है, ट्रू। अब यहाँ पे माइनस P ट्रू है तो ट्रू। कोई एक चीज़ भी अगर ट्रू है तो आपका एक्सक्लूसिव आर का आंसर ट्रू आएगा। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा 4th है P इम्प्लाइज माइनस P। अब इम्प्लाइज का हमने क्या बताया था कि इम्प्लाइज में आपने सिर्फ एक पॉइंट देखना है कि P जो है वो अगर ट्रू हो और Q फॉल्स, तो तब आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। P इम्प्लाइज Q तब क्या आएगा, फॉल्स। अदरवाइज हर कंडीशन में P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि P हमारा ट्रू हो और Q हमारा फॉल्स हो, तो तब आपका P इम्प्लाइज Q जो है वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये आपका ट्रू आएगा। सो यहाँ पर इम्प्लाइज कर लेते हैं, P इम्प्लाइज ऑफ माइनस P, निगेशन ऑफ P। सो P देखें ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमने क्या कहा कि अगर फर्स्ट वाली ट्रू हो, P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब सेकंड वाली ट्रू है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज़ हर कंडीशन में आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 हम कर चुके हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि माइनस P इम्प्लाइज P। अब आपने इस तरह से लेके चलना है, ट्रू फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस P, जिसको हम बाय कंडीशनल बोल देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आप समझ लें ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। अब P हमारा ट्रू फॉल्स और इसी तरह जो हम माइनस P है वो आ जाएगा फॉल्स ट्रू।
P बाय कंडीशनल माइनस P। अब बाय कंडीशनल के लिए भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी ट्रू फॉल्स है या फिर फॉल्स ट्रू है, कोई भी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो तब आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों डिफरेंट हैं तो आपका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। अगर तो दोनों सेम होंगी तो ट्रू होगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो तब फॉल्स होगा। बाय कंडीशनल में आपने ये बात याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, P एक्सक्लूसिव P। तो ये आप जिस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किया है, सेम आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में P एंड P है, आपने P एंड P और आगे जो P होगा उन दोनों का आपने एंड ले लेना है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। और में क्या है कि अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। ये है हमारे पास P एंड माइनस P एक्सक्लूसिव और P हमें और माइनस P हम ले लेते हैं। ये मैं जगह ज़्यादा छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लें ताकि इजीली इसको समझ सकें। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सबसे पहले हम P को ले लेते हैं ट्रू फॉल्स। मैं 4 वैल्यूज़ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास Q नहीं है, सिर्फ P ही है। तो इस वजह से अगर हम Q लेते तो साथ Q होगा तो फिर हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर आपने प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको 4 वैल्यूज़ लिखे ताकि इसीलिए आपको समझ भी आ जाए। आपने इस वीडियो से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेना है, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद बैठ के करना है ताकि इजीली आपको समझ आए। माइनस P क्या होगा? फॉल्स, ट्रू। अब हमने फाइंड क्या करना है? पहली चीज़ जो है वो P एंड माइनस P। अब आपको पता है कि P एंड माइनस P हम पीछे कर चुके हैं कि दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? ट्रू। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, जब दोनों डिफरेंट होंगी तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? फॉल्स। सो अगली चीज़ हमने फाइंड करनी है P and negation of minus P, negation of P exclusive और P। अब हमने एक तो पॉइंट लेना है ये वाला और इसके साथ एक्सक्लूसिव और फाइंड करना है P का। सो एक्सक्लूसिव और के लिए हमने जो चीज़ पढ़ी है कि दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो अब देखें, फॉल्स ट्रू दोनों क्या है? डिफरेंट हैं। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है। तो नेक्स्ट जो है वो है फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स दोनों सेम हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? फॉल्स। इसको एक दफ़ा फिर समझ लें कि अगर तो आपकी दोनों डिफरेंट हैं तो आपका रिज़ल्ट आएगा ट्रू, अगर दोनों सेम हैं तो आपका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। इसी तरह 10th पार्ट जो है वो है P और माइनस P इसी से हम ले लेते हैं एक्सक्लूसिव और P फाइंड करना है और यहाँ पे और फाइंड कर लेते हैं P और माइनस P।
और कैसे फाइंड करते हैं कि कोई एक चीज़ अगर ट्रू है, यहाँ पे फिर दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है इसमें ये ट्रू है, तो दोनों ट्रू हो जाएंगी। और इसका जो एक्सक्लूसिव आर फाइंड होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने इसको तरतीब से लिख लेना है। एक्सक्लूसिव आर में हमने देखना है कि दोनों क्या होनी चाहिए, सेम हो तो फॉल्स, और अगर डिफरेंट होंगी तो आपका जो रिज़ल्ट है, सॉरी, अगर सेम होंगी तो तब आपका फॉल्स, अगर डिफरेंट होंगी तो ट्रू आएगा। अब देखें, हमने इसको चेक करना है, ये आ गया। अब इसको चेक करना है पी के साथ। सो यहाँ से ये और ये, पहला हमारे पास ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। अब क्या बताया कि अगर दोनों सेम हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और सेकंड ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो सेकंड जो है वो आपका ट्रू आ जाएगा। सो इसका रिज़ल्ट पी टू एक्सक्लूसिव पी, इसका रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स ट्रू आ जाएगा। सो ये आपने इसको देख लेना है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। सो इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इजी सा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ ट्रू और फॉल्स। कि आप बताएंगे जो हमारी कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। हमने बताना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो हमारी प्रोपोजिशंस हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ 1 + 1 = 3 देन cats can fly। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि इसको मैं कह देता हूँ ये P है। प्रोपोजिशंस को जिस तरह से हम डिनोट करते हैं, 1 + 1 = 3, और इसको हम कह देते हैं ये Q है, कैट्स कैन फ्लाई। अब हमने इसकी कंडीशंस जो बतानी है कि इसकी कंडीशंस क्या आएंगी, तो P इम्प्लाइज Q जो है ये क्या आएगा, इफ़ 1 + 1 = 3 देन कैट्स कैन फ्लाई। ये इसकी कंडीशन है। अब हमने इसका ट्रुथ टेबल बना के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहाँ पर आप P और Q, और फिर हम P इम्प्लाइज Q। अब देखें P जो है 1 + 1 2 = 3, ये क्या है, फॉल्स है, तो P हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह Q जो है, कैट्स कैन फ्लाई, कैट्स कैन फ्लाई पॉसिबल नहीं है, ये भी फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब इम्प्लाइज में दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका जो इम्प्लाइज में रिज़ल्ट जो आएगा वो ट्रू हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि 1 + 2 = 3 देन कैट्स कैन फ्लाई, तो P की जगह आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, और कैट्स कैन फ्लाई वो फॉल्स आ जाएगा। सो इसका जब इम्प्लाइज फाइंड करेंगे तो P इम्प्लाइज Q आपका ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पार्ट 3 इसका, if 3 is less than 1 then 2 is less than 1।
अब इसको हम कह देते हैं P 3 इज़ लेस देन 1 और इसको हम कह देते हैं Q 2 इज़ लेस देन 1। अब हम सिमिलरली जिस तरह से हमने ये फाइंड किया, अब यहाँ पे देखें P जो है फॉल्स है, 3 जो है वो 1 से बड़ा है और यहाँ पे 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो सिमिलरली यही वाली कंडीशंस जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आप इसका बना लें कि P जो है वो फॉल्स है, Q जो है वो फॉल्स है, देन P इम्प्लाइज Q जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक आपने कर लेने हैं। सो